हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। तो इस वीडियो में ना हम आपका जो थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आपका ईएमईएस यानी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, इसके हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमारे रिपीट हुए हैं ना उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है आपके 2013 से 2024 तक, और जो एक बैक पेपर हुआ था 2024 का, वहाँ तक हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो जो क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए ना वो आप एक बार यहाँ मेरी कॉपी में देखिए और आप इनको साथ साथ में नोट डाउन करते रहिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका हर साल पूछा गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 2024 के बैक में 23 में 22 में 21 18 17 16 15, मतलब ये कंटिन्यू हर बार रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। ये जो क्वेश्चन है वो है राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वी बेल्ट ओवर फ्लैट बेल्ट ड्राइव। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, या तो एडवांटेजेस पूछ सकता है वी बेल्ट ड्राइव के, या तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज पूछ सकता है वी बेल्ट ड्राइव का। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कैसे कैसे लिखना है इसके बारे में आपको आगे डिस्कस करूंगा। जो आपका सेकंड क्वेश्चन आता है वो आपके शॉर्ट नोट लिखने के लिए आते हैं ज़्यादातर। जो आपके शॉर्ट नोट में पहला आता है ना वो आता है आपका कंपैरिजन के लिए पूछता है आपको पेट्रोल और डीजल इंजन। आपका पेट्रोल और डीजल इंजन के बीच कंपैरिजन पूछता है आपको कि इनके बीच कंपैरिजन क्या है। आपका जो दूसरा आता है इसमें वो पूछता है आपसे डिफ्रेंशिएट करने को। जो आपका 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन है ना, अब मैं आपको बता दूं, जो आपकी बुक में ना, जो आपकी ईएमईएस की बुक है उसमें 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी है, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन एंड आपका पेट्रोल और डीजल, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। जो पेट्रोल इंजन 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक अलग है, डीजल इंजन 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक अलग है। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज आप अपनी कॉपी में नोट करिए। ये आपको 2024 के बैक में पूछा गया था, 24 में पूछा गया था, 23 में 22 में 21 में 19 में 18 17। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है, हर साल। जो आपका यूबीटीआर बोर्ड है ना उसने ये क्वेश्चन आपको हर साल रिपीट करा है। और मैं आपको ना जब ये क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा तो आपको दिखाऊंगा भी कि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हुआ है, एसी और डीसी वाला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करिए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गियर ट्रेन, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ गियर ट्रेन। अब दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या तो सिर्फ इतना पूछेगा कि गियर ट्रेन क्या होता है, या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन बताओ आपको। तो ये आपके पहले चैप्टर में ये मैकेनिकल का पार्ट है ये वाला। तो ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपका 2023 में 19 में 18 17 16 15 और 2014 में, इतने ईयर्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको दिखाया ये रिपीट नहीं होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ऐसा नहीं कि ये रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट होगा, लेकिन इसके इतने चांसेस नहीं जितने क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड का सी पार्ट है जो इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसके भी सेम रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है। और जिन क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा है ना वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, क्योंकि 2024 में जो रिपीट हुआ है और जो बैक पेपर में रिपीट हुए हैं वही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। याद रखो इस चीज़ को और नोट करते रहो इन सब क्वेश्चन को। जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अर्थिंग, व्हाट्स इट्स राइट इट्स इंपॉर्टेंस। या तो आपसे पूछ लेगा कि अर्थिंग क्या है, या फिर अर्थिंग सिस्टम क्या है, अर्थ सिस्टम क्या है हमारा जो हम घर में अर्थिंग कराते हैं ना वही है। तो ये 2024 के बैक में पूछा गया था, 24 में पूछा गया था, 23 में 21 में और फिर 2013 में। सबसे पहले 2013 में पूछा गया था, उसके बाद सीधे 21 में पूछा गया, फिर 23 में, फिर 24 और फिर 24 के बैक पेपर में। अब जो आपका एक और क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो एक क्वेश्चन है ना ये पूछा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। आपके टीचर आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें ये क्वेश्चन जितने मैंने करा रहा हूँ ये सब इंक्लूड होंगे। और ये यूट्यूब पे ना पहली वीडियो होगी इस सब्जेक्ट के ऊपर। आप यूट्यूब पे सर्च मारना ईएमईएस के टॉपिक के बारे में ना, आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को नोट करिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो है राइट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो आपसे ऐसे पूछ लेगा, या तो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, और ये भी पूछ सकता है उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो ये 2024 के बैक में रिपीट हुआ था, 24 में भी रिपीट हुआ था, 19 में और 14 में रिपीट हुआ था। लिस्ट वेरियस एक्सेसरी यूज इन अ ट्रांसमिशन लाइन। आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन में जितनी भी एक्सेसरीज होती है ना, मतलब कौन क्या क्या चीज़ें यूज, क्या क्या चीज़ आपकी यूज होती है उसको आपको बताना है क्या क्या आपकी लिस्ट होती है एक्सेसरीज की, मतलब जो कि काम में आपकी हेल्प करती है, उन सब का आपको लिस्ट बनानी है। और ये 2024 और 24 के बैक दोनों में रिपीट हुई है।
ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हुआ है 2024 और 24 के बैक में, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इम्पोर्टेंट तो है, जो 2024 और बैक में दोनों में रिपीट हुआ है ना, वो उसके चांसेस है कि 25 में भी आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा इम्पोर्टेंट है। जब आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफ्रेंशिएट करने को बोल रहा है सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आपका इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। अब ये क्वेश्चन 2024 के बैक में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था, 19 में, 18 में, 16, 15 और 2014 में। मतलब इतने सारे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो क्या चांसेस है कि इसके नहीं आने के? इसके नहीं आने के बहुत कम चांसेस, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ पंप्स एंड देयर यूज। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, या तो आपसे पंप के बारे में पूछेगा, या तो आपको डिफाइन करना होगा कि कितने टाइप्स ऑफ पंप है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। सिर्फ यही 10-12 क्वेश्चन है जिनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। अगर कुछ छूटता है तो उसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा मैं। लेकिन आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि वेरियस टाइप्स ऑफ पंप क्या है और उनके यूज क्या है, एक्सप्लेन करना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है, ये भी आपका अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डिफाइन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, और कई बार पावर और चार्ज के बारे में भी पूछ लेता है। ये 2014 में, 2024 के बैक में हुआ था रिपीट, 23 में हुआ था, 19 में हुआ था, 2014 में हुआ था और 15 में हुआ था। रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2024 के बैक में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब जो आपका कुछ क्वेश्चंस लास्ट के बचते हैं वो है आपके, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्ट है क्योंकि ये रिपीट हो गया था मेरे से। जब का क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें पूछा गया है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप, दो टाइप के पंप होते हैं आपके पास, उनके बारे में आपको बताना है कि डिफ्रेंशिएट करना है। जहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने को आएगा ना, आपको 4 से 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। 2021 में ये क्वेश्चन आया था, 19 में आया था, 15 में और 2014 में ये क्वेश्चन आया था। जबकि इसका बी है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। आपको टरबाइन के बारे में पूरी डिटेल में पता होना चाहिए, गैस टरबाइन क्या होती है, इम्पल्स टरबाइन क्या होती है, रिएक्शन टरबाइन क्या होती है। और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने तुक्का लिख दिया कहीं पे कि 2024 में रिपीट हुआ, 23 में रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ है। यहाँ पे पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अब आपसे पूछ सकता है कि एक्सेसरीज, पूछ सकता है कि ट्रांसमिशन लाइन में क्या एक्सेसरीज है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या एक्सेसरीज है, या फिर डिफरेंशिएट करने को पूछ सकता है। ये 2022 में, 24 में और 24 के बैक में आया गया था। और ये क्वेश्चन पता कैसे आया था, अगर आपको पेपर दिखाऊं, जब पेपर पूछा गया था ना, वो पूछा गया था लिस्ट वेरियस एक्सेसरीज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। तो ये तो आपको अगर डिफरेंशिएट करने को नहीं पूछता है तो आपको एक्सेसरीज तो याद रखनी इन चीज़ों की, ठीक है। और ये वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, तो आप ये क्वेश्चन सारे देख लीजिए एक बार, स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन को आप सारे देख लीजिए एक बार। और मैं अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 में लेके आऊं, तो यार इसके लिए टारगेट रखते हैं लाइक एम का। अगर आपके 20 लाइक इस वीडियो पे कंप्लीट होते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, जिसमें आपके और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, जो भी रिपीट हुए हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन रह रखे हैं जो रिपीट नहीं हुए। अगर आप चाहते हैं मैं उनका पार्ट लेके आऊँ, तो यार इस वीडियो में ना 20 लाइक का टारगेट है। अगर आप 20 लाइक कंप्लीट कर देते हैं आपके पेपर से पहले तक, तो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना। एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप और स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी एग्जाम में हेल्प हो जाए।